हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 6 दिसंबर और हम लोग पढ़ेंगे 6 दिसंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो हम लोग चलते हैं। कल के क्लास में हमने देखा था कि 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस मूवी को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया है। तो ये किसे प्रदान किया गया? स्किन ऑफ यूथ को। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के किस कौन से वे भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिसंबर 2025 में भारत पहुंचे? यानी कई बार ऐसा है जो भारत में रूस और भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन जो है उसमें पुतिन हिस्सा ले रहे हैं, तो ये 23वीं बार है। संचार साथी ऐप निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया है जो डिजिटल सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए चर्चा में रहा? तो दूरसंचार विभाग। हाल ही में रूस ने किस देश में अपना पहला अफ्रीकी नेवल बेस बनाने की घोषणा की है? तो ये सूडान। किस दिन हर साल भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है? तो ये 4 दिसंबर को। दुनिया का पहला एआई सक्षम एंटी ड्रोन वाहन का नाम इंद्रजाल है। भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम क्या है? तो आईएनएस अरिदमन। डब्ल्यूएचओ ने मोटापे के इलाज हेतु किन दवाओं के दीर्घकालिक उपयोग को समर्थन किया? जीएलपी-1 को। ग्रेट निकोबार द्वीप में हाल ही में खोजी गई वुल्फ स्नेक की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो स्टीव इरविन। किस महिला खिलाड़ी को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया? मैकलॉगलिन लेब्रोन को। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न हम लोग कल के क्लास में डिस्कशन किए थे। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पे। तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन को राष्ट्रपति भवन में कितने तोपों की सलामी के साथ गार्ड ऑफ ऑनर मिला? तो व्लादिमीर पुतिन को रिसेंटली 21 तोपों की सलामी राष्ट्रपति भवन में मिली है। अभी ये 4 और 5 दिसंबर को भारत के दौरे पर रहे हैं। तो 5 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन में 5 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन में ये सम्मानित किए गए 21 तोपों की सलामी देकर। तो ये गन सैल्यूट होता क्या है? ये जो यहाँ है गन सैल्यूट, तो ये होता क्या है? तो तोपे दाग कर सलामी देना में किसी एक सम्मान प्रदर्शित करने का एक तरीका है। किसी को सम्मान प्रदर्शित करने का तरीका है। तोपों की सलामी अलग अलग मौकों यानी स्वागत के मौके पर दिया जाता है, खुशी या अंतिम विदाई, कोई डेथ कर जाता है तो उस समय भी दिया जाता है। 21 गन सैल्यूट जो है सबसे उच्च सम्मान है, भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा और सर्वोच्च सम्मान है 21 गन सैल्यूट यानी 21 तोपों की सलामी। किसे दी जाती है किस तोपों की सलामी? तो भारत के राष्ट्रपति को दी जाती है, भारत के प्रधानमंत्री को कुछ विशेष राज्य अवसरों पर, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाता है और गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण के समय में दिया जाता है। 19 तोपों की सलामी किसे दी जाती है? तो उपराष्ट्रपति को, राज्यपाल यानी कुछ स्थितियों में राज्यपाल को भी मिलता है, विदेशी उपराष्ट्रपति या समकक्ष डिग्निटी के अगर लोग आते हैं उन्हें दिया जाता है। 17 तोपों की सलामी राज्यपाल मानक प्रोटोकॉल के अनुसार, मुख्यमंत्री कुछ विशेष औपचारिक कार्यक्रमों पर इन्हें दिया जाता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 25-26 में भारत की क्या रैंक है? तो इसमें भारत को रखा गया है 131वें स्थान पे। कितने पे? 131वें पे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ये रिपोर्ट रिलीज की है जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो ने। ठीक है, जिसमें कि 3 प्रमुख पैरामीटर के आधार पर महिलाओं की स्थिति को देखते हुए ये रैंकिंग रिलीज की गई है। 181 देशों की जो ये लिस्ट जारी हुआ है इसमें भारत 131वें स्थान पे है। कितने स्कोर के साथ? तो 0.607 पॉइंट के साथ ये 131वें स्थान पे है। मैंने कहा कि 3 पैरामीटर के आधार पे, तो ये पैरामीटर कौन कौन है? समावेशन, न्याय और सुरक्षा, ये 3 प्रमुख पैरामीटर हैं। डेनमार्क इसमें टॉप पे है आपका।
और सबसे लास्ट में अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान। 2024 में भारत का 131वां स्थान ही था, यानी 24 में भी 131 पे था और 25 में भी 131 पे ही है। यहाँ से हम लोग कुछ इंडेक्स और रैंकिंग की अगर हम बात कर लें तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पे है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 85, टॉप पे सिंगापुर। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट भारत 38वें स्थान पे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 38वें स्थान पे है भारत, स्विट्जरलैंड टॉप पे है। ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स 42वें स्थान पे, न्यूजीलैंड टॉप पे। विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग भारत 41 पे, स्विट्जरलैंड टॉप पे। जेंडर गैप रिपोर्ट इंडेक्स जो है इसमें भारत 131 पे है, टॉप पे है आइसलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक 115वें स्थान पे भारत, टॉप पे आइसलैंड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भारत 99 पे, टॉप पे है फिनलैंड। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 71 पे भारत, टॉप पे है स्वीडन। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक भारत 10वें स्थान पे, टॉप पे डेनमार्क। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग 118 पे भारत, टॉप पे है फिनलैंड। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 14 पे है भारत, टॉप पे बुर्किनो फासो। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151 पे, टॉप पे है नॉर्वे। करप्शन इंडेक्स में भारत 96, टॉप पे डेनमार्क। और वैश्विक भूखमरी सूचकांक जो है हंगर इंडेक्स, इसमें भारत 102 स्थान पे है। ठीक है, नेक्स्ट चले। तो अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस ये दिसंबर महीने के 4 तारीख को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? दिसंबर के 4 तारीख को। यह दिन चीता की विलुप्ति को रोकने तथा इसके संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु वैश्विक प्रयासों को महत्व दिया जा रहा है। चीता स्थानांतरण परियोजना के तहत वर्ष 22 और 23 में नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका, 22 में नामीबिया से और 23 में दक्षिण अफ्रीका से चीतों को भारत लाया गया। 2025 में बोत्सवाना से चीते मंगवाए गए। ठीक है, चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। इसकी रफ्तार 70 मील प्रति घंटा, यानी अगर किलोमीटर में देखा जाए तो 112 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहती है। यहाँ से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो कि आपको याद होगा हमने अप्रोक्स 3 या 4 दिन पहले इसकी चर्चा हम लोग किए थे कि भारत सरकार ने फरवरी 24 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना की थी। ठीक है, और इसके तहत जो है इसके 7 इसके हैं क्या कहलाता, 7 इसके प्रजाति कहिए, जो भी कहिए, शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता का भविष्य सुरक्षित करना इनका लक्ष्य है। ठीक है, ये सब बिग कैट्स के प्रजाति हैं। 1952 में भारत से विलुप्त हो गया था चीता। चीता जो है 1952 में भारत से विलुप्त हो गया। अफ्रीका से चीता मंगवाए जाने से पहले 1952 में इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया था। घोषित भी कर दिया गया कि भारत से चीता विलुप्त हो चुका है 1952 में। और देश का आखिरी जो चीता था, भारतीय चित्तीदार चीता, ये 1947 में छत्तीसगढ़ में मर गया था। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण अगर डेट देख ले तो 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे, 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट चले, तो किस देश के वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से अलकनंदा नामक आकाशगंगा खोजी? तो ये खोज अपने ही देश के वैज्ञानिकों ने किए हैं, भारत के ही वैज्ञानिक ने किए हैं। तो JWST यानी जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से मिली यह गैलेक्सी 11 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, तो ये प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है और बिग बैंग के सिर्फ 1.5 अरब साल बाद पूरी तरह ये परिपक्व दिखता है। इसकी संरचना जो है मिल्की वे से मिलती है और यह 20 गुना तेज रफ्तार से तारे बना रही है। ठीक है, भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसका नाम इसरो है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है इसका नाम नासा है, यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जापान का जो स्पेस एजेंसी है इसका नाम
जापान का जो स्पेस एजेंसी है इसका नाम जाक्सा है। जाक्सा यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, और जो फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है इसका नाम सीनेस है। सीनेस यानी सेंटर नेशनल डी एडु एटुडेस एस्पेटियल्स, आप कह सकते, हाँ एस्पेटियल्स, ठीक है, हम लिख देते हैं इसको, सेंटर नेशनल डी इटुडेस एस्पेटियल्स, ठीक है, सेंटर नेशनल डी एटुडेस एस्पेटियल्स। नेक्स्ट चले हम लोग, तो तेनकासी जिला किस राज्य में स्थित है? प्रश्न उठता है कि ये चर्चे में क्यों आया? तो जहां गोल्डन जयकाल की तेजी से घटती आबादी को बचाने के लिए गोल्डन जयकाल एम्बेसडर नामक कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है, इसलिए ये चर्चे में आया। तो इसे आप तमिलनाडु से रिलेट कर सकते हैं। कहां से? तमिलनाडु से। यहाँ पर किसके संरक्षण के लिए? तो गोल्डन जयकाल, हिंदी में आप इसे कह सकते हैं सुनहरे सियार, जो कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हैं, ठीक है। इनके संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए एक कार्यक्रम है जिसका नाम क्या है? गोल्डन जयकाल एम्बेसडर योजना, ठीक है, गोल्डन जयकाल एम्बेसडर योजना। इसका उद्देश्य क्या है? तो गोल्डन जयकाल के आवासों के नुकसान और उनके अस्तित्व पर खतरे को देखते हुए छात्रों को प्रशिक्षित करके वन्य जीव संरक्षण और जागरूकता में मदद करना। देखिए इंडिया के मैप में आप देखिएगा तो ये है आपका भारत, ठीक है, और यहाँ पे आपका है ये श्रीलंका, ठीक है, और ये है आपका पाक स्टेट। पाक स्टेट का लोकेशन है, यहाँ पर तमिलनाडु है आपका, यहाँ पे आपका तमिलनाडु है। यहाँ पे पाक स्टेट का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। पाक स्टेट का यहाँ पे पाक स्टेट जो है, पाक स्टेट में पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित करने जा रहा है कौन? तमिलनाडु। तमिलनाडु में ही मीनाक्षी मंदिर है जो कि मदुरई में है, ठीक है, और मदुरई जो भारत का सबसे अस्वच्छ शहर हाल ही में घोषित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चले, निम्न में से किसे बिहार विधानसभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर प्रेम कुमार, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में जो प्रोटेम स्पीकर हैं नरेंद्र नारायण यादव, इन्होंने सदन को सूचित किया कि प्रेम कुमार इस पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार थे। उन्हें 18वीं बिहार विधानसभा की पहली बैठक के दौरान ध्वनि मत से सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। तो प्रश्न उठता है कि प्रोटेम स्पीकर होता क्या है, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? तो क्या कहला प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? तो आप, हाँ, प्रोटेम स्पीकर होता क्या है? तो अभी हाल ही में प्रोटेम स्पीकर जो रहे हैं, नहीं, हाँ, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? तो जब पिछली राज्य विधानसभा का अध्यक्ष नवनिर्वाचित राज्य विधानसभा की पहली बैठक से ठीक पहले अपना पद खाली कर देता है, तो राज्यपाल जो है विधानसभा के एक सदस्य को प्रोटेम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं, और वो जो प्रोटेम अध्यक्ष होते हैं उस सबसे वरिष्ठ होते हैं, आमतौर पे सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं, उन्हीं को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, यानी प्रोटेम अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। तो अभी हाल ही में प्रोटेम स्पीकर जो रहे नरेंद्र नारायण यादव, इन्होंने सूचित किया
कि अब जो बिहार विधानसभा के जो स्पीकर बने हैं प्रेम कुमार नियुक्त कर दिए गए हैं। ठीक है। जबकि अभी हाल ही में प्रत्यय अमृत जो है, ये आप प्रत्यय अमृत जो देख रहे हैं, ये बिहार के मुख्य सचिव बनने अभी जस्ट नियुक्त किए गए हैं हाल फिलहाल में। नेक्स्ट नेक्स्ट चलिए हम लोग, किस राज्य में 15वें अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा में 15वें क्रम का अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। 15वें अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का जो उद्घाटन उड़ीसा में हुआ, यह महोत्सव कोणार्क के पास चंद्रभागा समुद्र तट पर आयोजित किया गया था। इसमें दुनिया भर के जो सैंड कलाकार जो हैं, सैंड आर्टिस्ट भाग लिए। अवधि 1 से 5 दिसंबर। आयोजक उड़ीसा पर्यटन विभाग। इस आयोजन का उद्घाटन जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने किया और 36वें कोणार्क महोत्सव के साथ आयोजित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट चले, दार्जिलिंग मैंडरिन संतरा किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया है? तो ये आप रिलेट करेंगे पश्चिम बंगाल से। कहां से? पश्चिम बंगाल से। तो जीआई पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग मंदारिन संतरे को जीआई टैग मिला और दल्ले खुरसानी के बाद यह दूसरी फसल है जिसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है। तो जीआई टैग का मतलब होता क्या है? जीआई टैग जो है इसका मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है। ये सबसे पहले कब दिया गया था? 2004 में। सबसे पहले दिया किसको गया था? दार्जिलिंग की चाय को। ठीक है। यहां से हम लोग कुछ रिसेंट में मिले जीआई टैग है उसको हम लोग देख लें कि किस राज्य के पन्ना का हीरा जो है उसको जीआई टैग मिला। मध्य प्रदेश। आप लोग गाना सुने भी होंगे, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। ठीक है। तो उसी से याद रखें कि पन्ना का हीरा कहाँ का है? मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस जिले के वाद्य यंत्र बिगुल को जीआई टैग मिला? मेरठ। उत्तर प्रदेश के किस जिले की पारंपरिक जड़ी पोशाक जो है उसको जीआई टैग मिला? तो ये मथुरा का है। अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग प्रदान किया गया, किस राज्य का है? ये गुजरात का। भारत ने पहली बार जीआई टैग वाले इंडी और पुलियान कुंडी नींबू का निर्यात यूनाइटेड किंगडम यानी यूके को किया है। ठीक है। किसका? नींबू का। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, किस देश ने महिलाओं की हत्या को एक अलग अपराध मानकर उसमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया है? तो आंसर इसका हो जाएगा यूरोपियन कंट्री जो है इटली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब यहां से कुछ प्रमुख फैक्ट मैंने ऐड किया है। ये मुद्दा जो है आपका इटली से रिलेटेड है। कहां से है? इटली से। ठीक है। जिसमें कि जो फेमिसाइड है यानी कि जो स्त्री हत्या से संबंधित अपराध को बताया गया है कि यदि किसी स्त्री की हत्या की जाती है तो उसे एक अलग अपराध माना जाएगा और इसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है, आजीवन कारावास। क्या? आजीवन कारावास। कारण क्या है? तो ये महिलाओं और लड़कियों को उनके लिंग के आधार पर जानबूझकर की गई हत्या को एक विशिष्ट अपराध मानता है जो अक्सर अंतरंग साथी या परिवार के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अगर यहां से हम लोग इटली की बात करें तो यूरोप के मैप में आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन। ये है आपका इटली जो कि मेडिटेरियन सी से अपना बॉर्डर साझा करता है। ठीक है। ये जो है मेडिटेरियन सी से अपना बॉर्डर साझा करता है इटली। इसकी कैपिटल जो है आपको रोम यहां देख रहे होंगे। जो रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे। और इसी रोम में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय भी है रोम में ही।
यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे सर्जिए मैट्रेला, और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इतालवी ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी हो जाएंगी। नेक्स्ट ईयर का विंटर ओलंपिक जो है यही यानी इटली होस्ट करने जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चले। किसे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी ओएनजीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में जो अरुण कुमार सिंह है, ये 7 दिसंबर से इनको नियुक्ति प्रभावी हो जाएगी ओएनजीसी के प्रमुख अध्यक्ष के रूप में। ये 1 वर्ष के लिए फिर से ओएनजीसी के अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, फॉर्मेशन ईयर 1956 और मुख्यालय दिल्ली। सतीश कुमार, ये जो है सतीश कुमार, ये दोबारा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए। सूर्यकांत, ये जो है देश के 53वें क्रम के चीफ जस्टिस बने हैं। ठीक है, और ये आपके अपराजिता सारंगी जो है, ये अभी 130वां संविधान संशोधन जो था, संविधान संशोधन विधेयक जो चर्चे में था, इसके लिए गठित संसदीय संयुक्त समिति के ये अध्यक्ष नियुक्त किए गए। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग। किस दिन हर साल विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है? तो ये दिसंबर महीने के 5 तारीख को, कब? दिसंबर महीने के 5 तारीख को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 तारीख को मनाया जाता है, और इसका प्रस्ताव जो है 2022 में आया, और 2014 में ये पहली बार आधिकारिक रूप से मनाया गया था। सॉरी, इसका प्रस्ताव 2002 में आया था और 2014 में पहली बार आधिकारिक रूप से इसको मनाया गया। विश्व मृदा दिवस की जो थीम है स्वस्थ मिट्टी स्वस्थ शहर, यानी हेल्थी सॉइल हेल्दी सिटीज, शहरी मिट्टी की भूमिका और इसके संरक्षण पर जोर देती है। ठीक है, कल के क्लास में हम आपसे पूछे थे कि सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार। क्वेश्चन नंबर 2 था कि भारत और किस देश के बीच 14वां ई कुबरिन सैन्य अभ्यास का केरल में शुरू किया जाएगा? ठीक है, तो ये ई कुबरिन जो सैन्य अभ्यास है ये भारत और मालदीव के बीच होता है। ठीक है, आज का आपका प्रश्न है कि आर्म्ड डुप्लांटिस किस देश से संबंधित है जिन्हें 2025 में वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया? इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत किस देश से ह्यूरोन MK2 UAV खरीद रहा है? इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। धन्यवाद, थैंक यू। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके भाई बंधु मित्र सभी लोग को इस वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।